हेलो बच्चों, जीटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत। आज मैथमेटिक्स का प्यारे बच्चों लेक्चर 6 होने वाला है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर 6 जो है आप व्यू है ना मैट्रिक्स, जो चैप्टर 3 है वो पूरा आज जो है आप लोग को मैट्रिक्स का जोड़ घटा सारा चीज आप लोग को हम बता दिए थे प्यारे बच्चों। अब हम बताने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या पता है? पता कर लीजिए यार। इसका दो संख्या का दो मैट्रिक्स का गुणनफल यानी गुणनखंड आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला प्यारे बच्चों नहीं है। तो गुणनखंड के बारे में उसका कुछ थ्योरी है, उसको थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग को मैंने बोल दिया प्यारे बच्चों कि आप लोग को जो है अक्टूबर तक पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करके मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत और बेफिक्र रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस जो पढ़ाए उसको प्रैक्टिस करते रहे। आज जो है दो मैट्रिक्स का गुणनफल आप लोग को हम बताने वाले हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों का गुणनफल है ना। इसको उतारिए आप लोग, जल्द उतारिए प्यारे बच्चों। चलिए पहले इसको उतार लीजिए प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी लिखा है बोर्ड पे उसको बढ़िया से उतारिए, फिर हम साइड हो जाते, फिर समझाएंगे। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, हम आप लोग को बताने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है ना, यानी दो अवयव का गुणनफल। तो पिछले कक्षा में प्यारे बच्चों हम जोड़, दो मैट्रिक्स का जोड़, दो मैट्रिक्स का घटाव सारा चीज बता दिए थे और 3.1 फुल्ली रूप से आपको कंप्लीट कर दिए थे। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयव का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि यदि ए और बी दो अवयव है, मान लिया जाए कि ए और बी दो अवयव है जिनका कर्म समान है, जो कर्म होगा उनका समान, यानी ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर समान होगा, कर्म समान हो या असमान हो, तो इसके दो स्थिति में गुणनफल की क्रिया होती है। नहीं समझे बात? यानी ए और बी दो अवयव है जिसका कर्म समान या असमान हो, है ना, समान या असमान हो, तो इसके दो स्थिति में गुणनफल की क्रिया होती है।
दो अवयव है, अगर उसका क्रिया जो है समान और असमान दोनों हो तब जाके क्या होगा प्यारे बच्चों, दो स्थिति में गुणनफल की क्रिया होगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बेहिचक समझिए, कोई दिक्कत होने वाला प्यारे बच्चों नहीं। अब आइए नीचे, जब ए और बी कर्म समान हो तो उसके द्वारा प्राप्त गुणनफल का कर्म भी वही होता है। जब दो अवयव कर्म समान होता है, दो अवयव का कर्म समान होगा तो प्यारे बच्चों इसके द्वारा प्राप्त गुणनफल का भी वही कर्म होता है जो ए और बी का कर्म है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब हम एग्जांपल में कुछ लेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। चलिए मिटा, आगे चलते हैं। देखिए उदाहरण का कुछ क्वेश्चन है। क्या है प्यारे बच्चों? उदाहरण का क्वेश्चन है, देखिएगा कि यदि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद बी बराबर भी दिया हुआ है 1 2 2 1, ठीक है, उसके बाद तो ए बी और बी ए निकालिए। क्या निकालना है? ए बी और बी ए, ए बी और बी ए निकालना है, ए बी और बी ए निकालना है। ये उदाहरण का क्वेश्चन है बाबू, लिख लीजिए उदाहरण। यदि ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, तो ए बी और बी ए हमको निकालना है, गुणनखंड करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए प्यारे बच्चों ए का जो मैट्रिक्स है लिखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब आइए बी का जो मैट्रिक्स है उसको लिखिए 1 2 2 1, लिख दिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, दोनों 2 by 2 ऑर्डर का है, इसमें पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला रो हो गया 1 into 1, अब प्लस 3 into 2, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, देख लीजिए यहाँ पे पहले समझिए, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो अब दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम हो जाएगा 1 into 2 प्लस 3 into 1, ठीक है। अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 into 4 2 into 1 प्लस 4 into 2, ठीक है। अब आइए दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 into 2 प्लस 4 into 1, कोई दिक्कत? अब चलिए इसका कैलकुलेट कीजिए, 1 प्लस 1 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 3 into 3। अब देखिए 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, 2 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 8। बात समझ में आ रही है? यही होगी आपका आंसर। चलिए इसको उतार लीजिए, जल्दी उतारिए, बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत होगा नहीं बाबू, ठीक है, जल्दी उतारिए, ठीक है। चलिए अब बी ए निकालते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बी ए देखिए, बी और ए, तो बी का एलिमेंट क्या है? 1 है 2 है मैट्रिक्स, और 2 है 1 है, ठीक है। ए का देख लीजिए क्या है? 1 है 2 है 3 है और 4 है। अब देखिए बी ए, तो बी ए प्यारे बच्चों निकलेगा, क्या निकलेगा? पहला रो पहला कॉलम, तो 1 into 1 प्लस 2 into 2, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम है ना, तो 1 into 3 प्लस 2 into 4। अब आइए दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 into 1 प्लस 1 into 2, ठीक है। फिर देखिए 2 into 3 प्लस 1 into 4। बात समझ में आ रही है? अब चलिए नीचे आइए, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 6 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 10 आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको भी उतार लीजिए, उतारिए जल्दी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, इसको उतारिए जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है उदाहरण 2, है ना, उदाहरण 2 देख लीजिए। उदाहरण 2, ए बराबर देखिए दिया हुआ है 1 2 3 3 2 1, तो 1 1 2, ठीक है। अब आइए बी बराबर जो दिया हुआ है, बी बराबर देखिए क्या दिया हुआ है? 1 2 1 1 1 2 2 1 1, ठीक है।
इसका देखिए प्यारे बच्चों पहला निकालना है ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है, ए बी, ठीक है। फिर तीसरा निकालना है, तीसरा थर्ड निकालना है बी ए, ठीक है। और फोर्थ निकालना है चौथा बी स्क्वायर, क्या निकालना है, बी स्क्वायर। चलिए इसको हम बनाएंगे अभी ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर है तो हम जान रहे हैं अगर ए स्क्वायर होता है तो ए इंटू ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर को ए इंटू ए से मल्टीप्लाई अब जब हम करते हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सपोज डेट तो 1 2 3 3 2 1 1 1 2 इंटू 1 2 1 1 1 2 2 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई हम देखिए करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम देख लीजिए प्यारे बच्चों कि 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब चलिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर अब देखिए तीसरा पहला रो तीसरा कॉलम, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ 3 है, एक मिनट, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब आइए दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर यहाँ देख लीजिए 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर यहाँ देख लीजिए 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब आइए तीसरा रो तीसरा वाला, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। फिर देखिए 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। फिर यहाँ देख लीजिए 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। चलिए इतना उतारिए, हम फिर आगे मिटा देते हैं, ठीक है। आगे ऊपर मिटा देते हैं और फिर नीचे सोल्व करेंगे, ऊपर लिखेंगे जगह नहीं है। अब बाकी देखिए 1 1 2 3, ये 3 आपकी जिम्मेवारी रहेगी प्यारे बच्चों बनाना, इसको समझ के जैसे हम बना रहे हैं सेम वैसे ही है, ठीक है। जैसे 2 ऑर्डर का किया वैसे 3 ऑर्डर का करना है, उसके लिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, बस आराम से करते रहना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ऊपर मिटाते हैं। अब आइए देख लीजिए 1 इंटू 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1, ठीक है। अब 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। अब आइए देखिए यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 तो 2 प्लस 3 प्लस 1। अब आइए दूसरा में, तो 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1। फिर आइए 2 प्लस 2 प्लस 2। अब आइए यहाँ 2 2 जा 4 और प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ देखिए 3 प्लस 1 प्लस 4। फिर यहाँ देखिए 6 प्लस 1 प्लस 2। चलिए नीचे वाला मिटाते हैं, आप लोग उतारते चले जाइएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 7 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 6 1 7 7 2 9 हो जाएगा। यही हो गया प्यारे बच्चों आंसर। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए। तो उतार लिए, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, ओ समान कर्म का गुणनफल लिखिए। ओ समान कर्म का
गुणनफल, ठीक है, ओ समान कर्म का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ओ समान कर्म का गुणनफल हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दो तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या है कि दो दिए गए गुणनफल ओ समान कर्म के, दो दिए गए गुणनफल ओ समान कर्म के अवयव में पहले की कॉलम की संख्या दूसरे रो की संख्या के बराबर होता है, तभी गुणनफल संभव है। फिर से देखिएगा कि दो दिए गए गुणनफल ओ समान कर्म के अवयव में है, पहले कॉलम की संख्या दूसरे रो की संख्या के बराबर होगा, तभी गुणनफल संभव, अन्यथा संभव नहीं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, चलिए देखिए समझिए, ये देखिए कितना बाय कितना ऑर्डर का प्यारे बच्चों, 1 2, 2 × 1 कॉलम है, 1 2 3, 2 × 3 है, ये देखिए 1 2 3, तो 3 × 1 2 3 4। अब देखिए पहला, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि दो दिए गए गुणनफल ओ समान कर्म के अवयव में पहले कॉलम की संख्या, तो पहला कॉलम की संख्या यही हो गया, और उसके बाद दूसरे रो की संख्या के बराबर, तो दूसरा रो क्या हो गया, ये दोनों अगर समान होगा, ये दोनों जब तक समान नहीं होगा तो गुणनफल संभव नहीं है। अगर ये दोनों संभव, ये समान हो गया तो गुणनफल संभव। बस इतने, कुछ बड़ा चीज नहीं है। चलिए उतारिए इसको, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे कि अवयव का प्रकार। तो अवयव का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं अवयव, उसके बारे में प्यारे बच्चों बात करेंगे। अवयव के प्रकार, काइंड ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो जिसमें देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहला मैट्रिक्स है रिक्त अवयव। रिक्त अवयव जिसको कहते हैं इंग्लिश में इम्पोर्टी सेट। इम्पोर्टी मैट्रिक्स होगा। रिक्त अवयव इम्पोर्टी मैट्रिक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ डिफिनेशन है। वो अवयव चलिए ध्यान दीजिए,
हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि रिक्त अवयव कहते किसको है। तो रिक्त अवयव कहते हैं एम्प्टी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, वो अवयव जिसमें कोई भी सदस्य ना हो, बिल्कुल खाली हो, उसके अंदर कोई सा एलिमेंट नहीं हो, तो वही क्या कहलाता है, रिक्त अवयव। देखिए इसके अंदर एक भी एलिमेंट है नहीं है, बी के अंदर भी एक भी एलिमेंट है नहीं है, न ए के अंदर है वो अरे न बी के अंदर है। तो इससे क्या होगा कि वो अवयव जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो वही रिक्त अवयव कहलाता है। चलिए इसको उतारिए जल्दी, चलिए आगे चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा प्यारे बच्चों, वो अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसमें कोई चीज नहीं हो, शून्य हो। जैसे देख लीजिए खाली शून्य है, यहाँ भी शून्य है, तो वो अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो वो शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। नीचे एग्जाम्पल में ये दे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिटा दें। थर्ड नंबर रो मैट्रिक्स। रो को हम पंक्ति मैट्रिक्स भी कह सकते, पंक्ति अवयव। तो लिख दीजिए पहले, हेलो, हाँ हम्म हम्म हाँ दवाई के लिए, हम्म हाँ। अच्छा करिए आप कुछ देर में। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, पंक्ति अवयव, रो अवयव जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा यदि a बराबर ए आई जे एम इंटू एन, कोई अवयव है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसमें केवल एक ही रो रहेगा, बाकी रो नहीं रहेगा, केवल एक ही एक रो। जैसे सपोज डेट मान लिया जाए, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे देख लीजिए एक ही रो है ना, एक रो, तो 1 इंटू 1 2 3 4, 1 इंटू 4 हो गया, एक रो ही होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं
कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स आप लोग उतार लीजिए कि रो मैट्रिक्स या पंक्ति आप व्यू आप इसको कह लीजिए, कुछ किसी भी चीज कुछ भी कह लीजिए। यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एम कोई आप व्यू है, सपोर्ट दैट है ना, ए बराबर ए आई एम है, जैसे ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, एम इंटू एन कोई आप व्यू है, इसमें केवल एक ही रो होगा है ना, उसमें केवल एक ही रो होगा, वही क्या कहलाएगा, रो आप व्यू कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ए बराबर 1 2 3 तो 1 इंटू 4 हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड फोर्थ होगा। जिसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों स्तंभ, है ना, स्तंभ आव्यूह। जिसमें केवल एक ही तो देखिए एक रो, दो रो, तीन रो, 3 into 1 कॉलम 1 ही है ना, यही हो गया आपका एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिएगा ए बराबर ए आई जे है ना, एम इंटू एन कोई आव्यूह है जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल में ए बराबर 1 2 3 तो 3 into 1 यही हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए उतारिए इसको, चलिए मिटाते हैं। अब आइए 5 नंबर। 5 नंबर है प्यारे बच्चों वर्गकार आव्यूह। वर्गकार आव्यूह को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स चलिए इसको उतारिए प्यारे बच्चों। तो देखिए 2/2 ऑर्डर का ये भी है, 2/2 ऑर्डर का ये भी है। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन कोई आव्यूह है ना, तो उसे वर्गाकार आव्यूह कहलाता है। जब रो और कॉलम है ना, जैसे देखिए ये रो हो गया ये कॉलम हो गया, तो दोनों की संख्या आपस में जब बराबर होगा तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा है ना। अब जैसे आई बराबर जे होना चाहिए, जैसे 1 ये 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2, दोनों का रो कॉलम सेम है इसलिए ये वर्गाकार आव्यूह हो गया। चलिए इसको जल्दी मिटाइए, उतारते रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 में है आयताकार आव्यूह।
चलिए देखिए, इसको समझिए प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, आयताकार अवयव है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अवयव ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन हो तो इसे हम जो है आयताकार अवयव कहते हैं। इसमें जो है, जब इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर ना हो, अब जैसे ए बराबर दिया हुआ है, रो की संख्या कॉलम की संख्या देखिए बराबर है, यहाँ भी 3 into 4 है ना, 3 into 4 है, ये भी बराबर नहीं है, तो यही क्या कहला जाएगा प्यारे बच्चों, आयताकार अवयव और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको भी छाप लीजिए, मिटा दें या छापिए, जल्दी छापिए फास्ट में। चलिए इसको पहले उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे जस्ट। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन को विकर्ण अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकर्ण अवयव। अब जब वो वर्गाकार हो, विकर्ण अवयव कहा जाता है जब वो वर्गाकार हो तथा इसमें प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य कोई समान संख्या हो। जैसे देख लीजिए, ये सारा अवयव जो है शून्य शून्य, ये मुख्य विकर्ण सदस्य ये हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चों मुख्य विकर्ण सदस्य, है ना। क्या हो गया? ये जो ये मुख्य विकर्ण सदस्य हो गया, बाकी सब शून्य है। तो यही चीज कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन को विकर्ण अवयव कहा जाता है वो जब वो वर्गाकार हो तथा इसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य तथा मुख्य विकर्ण सदस्य वो समान संख्या हो। ठीक है, क्या हो बाबू रे? समान संख्या। चलिए इसको पहले उतारिए। अब आइए नेक्स्ट देख लीजिए, अदिश। अदिश
तो देखिए प्यारे बच्चों, अदिश आव्यूह के बारे में हम प्यारे बच्चों जानेंगे कि अदिश आव्यूह होता क्या है, स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो यदि a बराबर ए आई जे एम इंटू एन को अदिश आव्यूह कहा जाता है ना, अदिश कहा जाता है, आव्यूह लिख लीजिएगा, छूट गया है, ठीक है। कहा जाता है जिसके प्रत्येक सदस्य जीरो हो परंतु विकर्ण, है ना, विकर्ण सदस्य कोई ओ समान संख्या हो परंतु इकाई संख्या नहीं हो। जैसे a बराबर देखिए समान संख्या है ना, ये समान संख्या है, ये भी इकाई नहीं है, समान संख्या है, 3 इंटू 3। इसको चलिए उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। मिटा दे। देखिए त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। वो वर्गाकार आव्यूह है ना, वो वर्गाकार आव्यूह ए आई जे एम इंटू एन को त्रिभुजाकार है ना आव्यूह कहते हैं जब मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सदस्य शून्य हो। जैसे ए बराबर यहाँ देख लीजिए दिया कि मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सदस्य देखिए यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, तो यही कहलाता है त्रिभुजाकार आव्यूह। बात समझ में आ रही है? तो बाकी सारा चीज हो गया प्यारे बच्चों। ये टाइप काइंड ऑफ मैट्रिक्स था, तो सारे मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जस्ट लेके आने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।